नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2020 मेंस का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। कट ऑफ आ चुकी है। 26 अप्रैल का ये नोटिफिकेशन है जो कि एसएससी की साइट पे अपलोड किया गया है। तो जैसे हालांकि 30 अप्रैल इसके लिए डेट शेड्यूल थी, लेकिन उससे 4 दिन पहले ही रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो एसएससी अब जितने भी रिज़ल्ट हैं उन्हें अपने टाइम से पहले रिलीज कर रही है, पहले डिक्लेयर कर दे रही है। तो अब इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी आपकी कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज, उन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे ही आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो ऐसा आपके सामने एक आइकन खुल के आएगा जिसमें जो भी नोटिफिकेशन है उसकी कुछ एक चीज़ें बताई गई है। तो सबसे पहले इसमें सीजीएल मेंस की डेट दी गई है कि आपके 28 जनवरी और 29 जनवरी दो अलग अलग पेपर हुए थे। पहले इंग्लिश और मैथ्स, और दूसरे जो कि डब्ल्यू और जेएसओ के लिए पेपर होते हैं। हालांकि मेरिट में एक सेंटर पर टेक्निकल इश्यू हुआ था, इस वजह से फिर दोबारा 3 फरवरी को पेपर करवाया गया था, लेकिन उसमें कहीं पर भी जो दोनों पेपर का लेवल है उसको मेंटेन रखा गया था, तो इतनी कुछ नॉर्मलाइजेशन का भी इश्यू नहीं आया है। जैसे ही आप इसके बाद में दिया गया है कि जो टीयर 3 के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए जो जो कैंडिडेट जिनकी कॉपी चेक होगी उनकी एक लिस्ट दी गई है अलग से। इसके बारे में चेक कर लेते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन आपके इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि जो मेरिट के पेपर टेक्निकल इश्यू की वजह से पेपर दोबारा हुआ था, तो 3 फरवरी को पेपर देने वाले कैंडिडेट 0.5% से भी कम थे, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन ज़रूरी नहीं समझा। और ये एक अच्छी चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो जो बाद में स्कोर बनेगा या फिर दूसरी सब चीज़ें हैं कोर्ट केस वगैरह, उसमें ये सीजीएल डिले नहीं होगा। बाकी जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें बताया गया है कि ये आपके जो मेंस का सभी पेपर हैं, हर एक पेपर में आपके मिनिमम इतने परसेंटेज नंबर आने चाहिए। जैसे जनरल के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25 और अदर्स के लिए 20%। तो ये कैटेगरी बताई गई है। बाद में आपकी जो भी कट ऑफ है वो बताई गई है। तो सबसे पहली जो लिस्ट आती है, 3 अलग अलग लिस्ट आती है इसमें। पहली लिस्ट डब्ल्यूओ की है, उसके बाद जेएसओ, और उसके बाद में जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए। तो ये यहाँ पे डब्ल्यूओ की कट ऑफ दी गई है। जिन कैंडिडेट का डब्ल्यूओ के लिए टीयर 1 प्लस टीयर 2 के जो पेपर 1, 2 और 4th पेपर है उनको क्वालिफाई करके एससी के लिए 369, एसटी के लिए 368 और ओबीसी के लिए 435 ये कुछ कट ऑफ दी गई है। जनरल की इसमें कट ऑफ है 471। ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ डब्ल्यूओ में सेम गई है। नेक्स्ट जेएसओ की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे जेएसओ की कट ऑफ दी गई है। अब जेएसओ की कट ऑफ में यूआर की जो कट ऑफ है वो 445 है, और ओबीसी की है वो 390। ये कुछ कट ऑफ दी गई है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो मेन लिस्ट आई है, जो थर्ड लिस्ट जिसमें डब्ल्यूओ और जेएसओ के अलावा सभी कैंडिडेट उसमें होते हैं, ये मेन कट ऑफ है। टीयर 1 प्लस टीयर 2 का जो पेपर 1 और 2 है उसको मिला के कितनी, तो जनरल की कट ऑफ की बात की जाए तो 433 नंबर कट ऑफ है। कट ऑफ जैसा कि हमने पहले बताया था इस बार कम रहने वाली है, 433 की कट ऑफ गई है। और डिस्क्रिप्टिव के नंबर मिला के भी आपकी कट ऑफ जो फाइनल सिलेक्शन के लिए होगी वो जनरल कैंडिडेट के लिए भी बहुत कम रहने वाली है। तो इसके बाद में ओबीसी की बात कर ली जाए तो ओबीसी के लिए 381 नंबर, एससी के लिए 333 और एसटी के लिए 309 नंबर। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो हमेशा की तरह जनरल और ओबीसी के बीच में गई है। अब अदर ये कुछ पीएच और ओएच इन सब के लिए कट ऑफ दी गई है। टोटल जो कैंडिडेट टीयर 3 के लिए कॉपी चेक के लिए क्वालिफाई हुए हैं, जो कि लिस्ट 3 की बात कर ली जाए तो 31,946 कैंडिडेट हैं। इसके बाद में कुछ एक चीज़ें और बताई गई है कि आपके जो फाइनल मार्क्स हैं, अभी तक फाइनल आंसर की अपलोड नहीं की गई है। जो फाइनल आंसर की है वो 5 मई को अपलोड की जाएगी। सभी कैंडिडेट अपनी अपनी जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है उनके द्वारा चेक कर सकते हैं। अब ये मार्क्स आप 5 मई से लेकर 26 मई तक चेक कर सकते हैं, जो भी अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वगैरह लगाने हैं। और दूसरी यही सब चीज़ें बताई गई है। बाकी टीयर 3 के लिए ये कुछ कट ऑफ दी गई है। और अब जो कैंडिडेट जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, चाहे आपके जो कट ऑफ दी गई उससे 1 या 2 नंबर भी ज़्यादा हैं, तो अब आपकी डिस्क्रिप्टिव के लिए जो टीयर 3 की कॉपी है वो चेक होगी। और कुछ टाइम के बाद में जो
DST या फिर CPT है उनके लिए कट ऑफ डिक्लेयर कर दी जाएगी। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।